नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं पहले राम भक्त हूं। कोई राम भक्त हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन योगी जी यूपी के सीएम भी हैं, लिहाजा उम्मीद की जाती है कि एक सीएम का सभी धर्मों को लेकर संभाव हो। योगी का यह भी कहना है कि वो बार बार अयोध्या आते रहेंगे। मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा, और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परमहंस रामचंद्र दास की 14वीं पुण्यतिथि पर अयोध्या आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो बार बार अयोध्या आते रहेंगे। इतना ही नहीं, योगी ने अयोध्या में सालों से बंद पड़े रामलीला के मंचन को भी दोबारा शुरू करने का संकल्प दोहराया। परमहंस रामचंद्र दास की 14वीं पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो उनसे सवाल हुआ कि एक सीएम का राम जन्मभूमि न्यास के दिवंगत महंत के कार्यक्रम में आना कहां तक उचित है। जवाब में योगी ने जो कहा, आप खुद सुनिए। मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा, और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक राम भक्त के रूप में अयोध्या आने तक की बात तो ठीक थी। योगी ने 2 कदम आगे जाते हुए यह भी कह दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अयोध्या की अहम भूमिका हो सकती है। आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और दुनिया के अंदर उस अराजकता के खिलाफ मानवता की लड़ाई को एक नया आयाम दे सकता है अयोध्या, और इस दृष्टि अयोध्या का विकास हम सबका दायित्व होना चाहिए। इस मौके पर योगी ने अयोध्या में सालों से बंद पड़े रामलीला के मंचन को दोबारा शुरू कराने का भी भरोसा दिया। अयोध्या में रामलीला का पुनः मंचन हो, मथुरा में रासलीला का मंचन, चित्रकूट में अखंड कीर्तन की परंपरा पुनः प्रारंभ हो सके, सरयू जी की आरती का कार्यक्रम यहां पर अखंड रूप से आगे बढ़ सके, ये सभी उस अभियान के हिस्से हैं, और उस अभियान के हिस्से में हम सबको सहभागी बनने की आवश्यकता है। साधु संतों के बीच भगवाधारी सीएम लगातार अयोध्या की महिमा का बखान करते रहे और आखिर में यह भी कह दिया कि केंद्र और यूपी की सरकार उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। सरकारें प्रदेश की भी केंद्र की भी आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप सरकारें कार्य करेंगी। आप सब भी सरकार के हिसाब से कार्य करते हुए विकास को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। अयोध्या से योगी का अनुराग बेशक पुराना हो सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि के प्रति ताजा लगाव को लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। दरअसल योगी सांसद हैं और सीएम बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा की किसी सीट से लड़कर जीतना होगा। जानकार बता रहे हैं कि योगी अयोध्या सीट से ही बैतरणी पार करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बैतरणी तो 2019 में सामने आनी है। लिहाजा राम की पतवार योगी कहां हाथ से जाने देना चाहेंगे। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी के सीएम हैं, ऐसे में उनका ये बोलना ठीक नहीं। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो सारे लोगों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राम भक्त हों या ना हों। खासतौर से मुसलमान, वो सिवाय अल्लाह के किसी की भक्ति नहीं करता है, तो उनके भी मुख्यमंत्री वो हैं। तो ये तो उन्होंने गलत कहा कि हम पहले राम भक्त हैं फिर मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल उनकी अपनी सोच है, लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है मंदिर बनाने का, तो मैं नहीं समझता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो नहीं जाता और या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ हो जाता है, तो उस सूरत में वो मंदिर नहीं बना सकते। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों का भी अब सरकार पर दबाव बनने लगा है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे के बाद रेशदास दिगंबर ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो सरकार को लोकसभा में कानून बनाना होगा। इस समस्या आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान करें
उसमें हमारा सहयोग रहेगा। अगर आपसी बातचीत के साथ समस्या का समाधान नहीं होता तो कानून के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जल्दी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेली सुनवाई करने के लिए उस बात को मान लिया है। पहले इनकार कर दिया था कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने मान लिया है। तो कोर्ट में जल्दी से जल्दी फैसला आ जाएगा, और फैसला अगर नहीं भी आएगा तो लोकसभा में कानून बना करके मंदिर का इनको निर्माण करना पड़ेगा। देश देख रहा है और सवाल भी यही है कि यार राम जी करेंगे बेड़ा पार। शलभ त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नासिर सलीम साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कमलाकर त्रिपाठी साहब मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं नोएडा स्टूडियो से। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी और अनिल राय मैनेजिंग एडिटर न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल, चूंकि ये मामला अब इतना बढ़ता जा रहा है और खुद अब मुख्यमंत्री के बार बार अयोध्या दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, तो अनिल जी, क्या अब राम जी ही बेड़ा पार लगाएंगे? इसको इतनी हड़बड़ी में नहीं देखना चाहिए संतोष। एक मुख्यमंत्री के, देखिए ये जो बात योगी जी कह रहे हैं कि मैं पहले राम भक्त हूं और फिर जो है उसके बाद में मुख्यमंत्री हूं, ये तो सब जानते हैं कि उनके पहचान इसलिए कि एक योगी हैं, एक गोरखनाथ के महंत हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। ये उन्होंने अपनी पहचान कहीं छुपाई नहीं है। और लीगली दो चीजें, अभी जफर जिलानी साहब को मैं सुन रहा था, अगर ये देखा जाए कि योगी जी ने अगर लीगली कुछ गलत बात कही होगी तो कानून की दृष्टि से कहीं नहीं गलत, कोई उसमें एक भी शब्द उनका गलत नहीं है। लेकिन हाँ, आस्था की देखा जाए, अगर माइनॉरिटी को लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो सबके बोलने पर अधिकार है। राम मंदिर बनाने की उन्होंने बात नहीं की कि हम संविधान नहीं मानते हैं और हम राम मंदिर बनवा देंगे। उन्होंने जो छोटी छोटी बातें कही वो कहीं ना कहीं, भले उसको देखा जाए, उसकी बात लंबे अरसे से चल रही है। हम इस प्रदेश में कल्चरल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर आप अयोध्या में रामलीला नहीं होने दोगे, चित्रकूट में रामायण का पाठ नहीं होने दोगे, तो कहां से कल्चरल टूरिज्म बढ़ेगा? हाँ, लेकिन ये कहना कि नहीं संतों के आशीर्वाद से सरकार चल रही है, तो जहां जाता है, आस्था और तर्क दो अलग अलग चीजें हैं। वो एक आस्था के नाते वहां गए थे। हाँ, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है, कुछ शब्द उन्होंने कहे जो नहीं, उनको स्पोकन लैंग्वेज में कहा जाए तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से कुछ गलत नहीं है। विकास की बात कही, अयोध्या का विकास होना चाहिए। क्या इसमें किसी हिंदू मुसलमान किसी को आपत्ति होनी चाहिए कि अयोध्या का विकास नहीं होगा? अब एक चीज जो वहां उसमें जिस पर विवाद हो सकता है कि अयोध्या से गरीब विकास से ही देश की गरीबी दूर होगी। केवल एक अयोध्या के विकास करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, गरीबी दूर नहीं होगी, इस बात पर मुझे आपत्ति है। हाँ, अयोध्या आतंकवाद खत्म करने का, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने का एक बहुत लोकप्रिय मॉडल हो सकता है, क्योंकि हम अयोध्या को बहुत नजदीक से देखें तो जो हिंदू पूजा के जो भी सामान होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी वो मुस्लिम कारीगर, मुस्लिम लोग बनाते हैं। अगर इस बात को हम पहले से आगे ले जाएं और इस बहाने हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन विकास होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। आपको लगता है कमलाकर जी कि ये परिस्थिति अब बन रही है कि मुख्यमंत्री अगर कुछ दौरा करते हैं या कहीं की भी विरासत को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको सीधे धर्म से जोड़ा जाता है क्योंकि उनके नाम के आगे योगी है, या फिर राजनीति है? देखिए, ये तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नज़ीर बन ही गई है कि लोग योग की तरफ जाते थे, सारे सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके, सत्ता को छोड़ करके, भगवान बुद्ध से लेकर के, महावीर से लेकर के, इवन भगवान राम का अगर आप चरित्र देखेंगे तो वो त्याग का चरित्र रहा है। और पिता के एक वचन के लिए उन्होंने जो है वो 14 साल वनवास भी काटा, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, राम भक्त कोई भी हिंदू है, जिसकी भी धर्म में आस्था है, मैं भी हिंदू हूं, मेरी भी धर्म में आस्था है, मैं भी राम भक्त हूं, कृष्ण भक्त हूं। लेकिन जब आप किसी इस तरह के संवैधानिक पद पर होते हैं और सार्वजनिक मंचों से जब बिना किसी रीजन के आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसका एक इंप्लाइड मीनिंग तो ये निकलता है, जो प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो प्रदेश में डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी इन्होंने वादे किए और कागज मैंने प्रैक्टिकली कुछ भी जमीन पर नहीं रहा, सारी सतही चीजें थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर गया है। और योगी आदित्यनाथ जी पूर्व में भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लव जिहाद से लेकर के तमाम इनके बयान आते रहे हैं, जो कि एक सेक्शन में समाज के एक असुरक्षा की भावना पैदा पहले भी करता था और अभी भी कर रहा है। इस वाक्य में क्या समस्या है कि मैं राम भक्त हूं? अगर कोई नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं हूं तो इसका ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? धर्म, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत चीज है। शलभ जी, जब आप शासन कर रहे हैं वो व्यक्तिगत नहीं है। राजा का आचरण क्या होगा, राजा का भाषा क्या होगी, राजा का मैसेज क्या होगा, ये अलग होता है। धर्म धारण करने की चीज है,
धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। शलभ ये जी, जो ढिंढोरा क्यों सार्वजनिक पीटा जा प्रदर्शन रहा हो है? ये शुद्ध रूप से शलभ जी, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए किया जा शलभ रहा जी, है ये ढिंढोरा और क्यों लोगों का पीटा जा दिमाग रहा है? डाइवर्ट करने के लिए। शलभ जी, ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? अगर इसको कांग्रेस की भाषा से समझें। देखिए ये नहीं, देखिए ये बिना वजह का बखेड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था, और हर किसी को इस बात का अधिकार है कि वो अपने धर्म को लेकर, अपनी आस्था को लेकर गर्व कर सके, फख्र कर सके। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि वो राम भक्त है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। जिन लोगों को इसमें विवाद नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि उनको उसमें भी देखना चाहिए, उस वक्त भी बोलना चाहिए जब तमाम लोग अपने धर्म की आड़ लेकर ये कहते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तब ये तमाम लोग उनके साथ खड़े होकर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि उनका धर्म आड़े आता है। और अगर एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो राम भक्त है, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? वो राम भक्त है और इस बात पर उनको गर्व करने का अधिकार है। प्रभु राम हमारी आस्था के केंद्र में है। प्रभु राम के प्रति हमारी अगर आस्था है और एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो पहले राम भक्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को सवाल खड़ा करना चाहिए। वो विकास की बात कर रहे हैं, वो लगातार अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं। भगवान राम हमारे लिए साधन नहीं है, साध्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको साधन बना दिया है सत्ता प्राप्ति का, समाज में सेंट्रलाइज करने का। सरकारों में वो राम भक्त है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। और इनको इस बात पे क्यों नहीं दिक्कत होती है जब कोई धर्म की आड़ लेकर कहता है कि वो राष्ट्रगीत नहीं गाएगा? राष्ट्रगीत क्या संविधान में नहीं है? तब ये उस वक्त जाके वहां और ये कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनको धर्म का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रगीत जैसा कोई भी चीज संविधान में नहीं है। शलभ भाई, आप अपनी चीजों को फिर से मैं सबको जोड़ लेता हूँ। क्या वो ये नहीं कह सकते विजय शंकर जी, हिंदू होने पर? शलभ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, शलभ मैं आ रहा हूँ आपके पास। विजय शंकर जी, जफरयाब जिला ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। अनिल जी ने भी अभी कहा, इस चीज को मेंशन किया गया त्रिपाठी जी की तरफ से भी कि एक सर्वधर्म संभाव की भावना आ जाती है। एक संवैधानिक पद है, अब बोलने के लिए तो राष्ट्रपति जब शपथ ले रहे थे उसके बाद भी जय श्री राम के नारे लगे। इन सबको लेकर एक राजनीतिक बातें जो हो वो सामने आए, या फिर दूसरे तरह से एक संदेश दिया जा रहा है? देखो संतोष, दो बातें हमारे देश में सब लोग बड़े जोर जोर से बोलते हैं। हाँ। एक तो बात बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, हाँ। और दूसरी बात बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ। और तीसरा एक परसेप्शन जो सब लोग मानने के लिए मान लेते हैं कि इस देश के जो पूर्वज हैं, राम हो कृष्ण हो, ये सब हमारे पूर्वज हैं। वो मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि पूर्वज हैं हमारे। तो जब वो हमारे पूर्वज हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, तो अगर योगी जी ने कहा हम पहले राम भक्त हैं, तो राम का आदर्श देखना चाहिए। भाई जिसके भक्त हैं उसका अगर आदर्श देख लेंगे तो मुझे लगता है जमीन पर कोई संकट सामने आने वाला नहीं है। राम का आदर्श है और उस आदर्श को लेकर के देश का कोई भी वर्ग ये उसको सशंकित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि राम भक्त हैं। लेकिन सियासत भी तो है। भाई कोई ये कहता कि मैं बाबर भक्त हूँ, कोई ये कहता मैं औरंगजेब भक्त हूँ। संतोष तो भाई, विजय शंकर जी, राम भक्त की बात कही है, उन्होंने राम भक्त की बात कही है। एक देश के सर्वमान्य ऐसे लेकिन राम को लेकर सियासत भी तो है ना। देखो आस्था और सियासत मिक्स है। अगर सियासी पार्टियां सियासत करना छोड़ दें तो राम एक निर्विवाद भारत के इष्ट भी हैं, और वो पुरुषोत्तम भगवान राम भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और इस देश का सुशासन कि आज तक देश में अगर कोई माइलस्टोन खड़ा है सुशासन के लिए तो उसको राम राज्य बोला जाता है। तो राम राज्य ऐसे ही नहीं बोला गया होगा, राम राज्य के पीछे बहुत बड़ी परिकल्पना रही होगी कि किस प्रकार का शासन देना चाहिए। तो उस प्रकार का शासन देने का मादा रखने वाला व्यक्ति अगर वो ये कहता है मैं राम भक्त हूं, तो मुझे लगता है उसको स्वागत करना चाहिए। अनिल जी, परिस्थितियां यहाँ दो बन रही हैं। एक तो सीधी राजनीतिक तरफ से इशारा हो रहा है, और राजनीति मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में आने के लिए, लेकिन एक आस्था का विषय भी बन जाता है। लेकिन यहाँ जब योगी आदित्यनाथ की बात होती है तो अब वो मठ नहीं है गोरखपुर वाला, अब मुख्यमंत्री का आवास है, वो खुद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। और दो बार अयोध्या जाना क्या किसी संदेश को देने की कोशिश है, या फिर बताने की कोशिश है कि जो हम चुनाव में लेकर चले थे वही अब हम करेंगे? नहीं, देखिए चुनाव में तो उनका एजेंडा अयोध्या मंदिर था ही नहीं इस बार। अगर हम चुनाव को देखें, पिछले 2-3 चुनाव में अयोध्या उनका मुद्दा नहीं रहा। अयोध्या एक बार आया, उसने 89 सीटें दी, उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, उसके बाद अयोध्या कभी भारतीय जनता पार्टी के अगर मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो उनके एजेंडे में अयोध्या में मंदिर बनेगा नहीं था। प्रधानमंत्री जब दशहरा ग्राउंड गए थे तो जय श्री राम का नारा वहां भी नारा लगता है, लेकिन वो एजेंडे में नहीं रखते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि राम का, सवाल ये है जो मुझे चुभ रहा है
कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या का विकास करके और आतंकवाद कैसे खत्म करेंगे। हमको सवाल ये पूछना चाहिए, उन्होंने श्री राम कह दिया, जय श्री राम कह दिया, राम भक्त कह दिया, तो ये बड़ा सवाल नहीं, बड़ा ये सवाल है कि अयोध्या के विकास से आतंकवाद दूर कैसे होगा। मैं सलभ से पूछना चाहूंगा कि अयोध्या के विकास से दुनिया में समानता कैसे आएगी, पूरी दुनिया कैसे विकास होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की हम जनसंख्या वाइज तुलना करें या एरिया वाइज तुलना करें तो अयोध्या कहीं इस मामले में टिकता नहीं है। आस्था के मामले में अयोध्या बहुत बड़ी जगह है, लेकिन जनसंख्या जो विकास का दायरा हमारा होता है, जनसंख्या की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो इन दोनों के मामले में अगर अयोध्या नामक सिटी को विकसित किया जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम किया अभी, अयोध्या और फैजाबाद को मिला कि सरकार ने एक नगर निगम बनाया है और यहाँ वृंदावन और मथुरा को बनाया है नगर निगम। हो सकता है विकास की अवधारणा इनकी कुछ रही हो, लेकिन इन 2 शहरों के विकास से पूरे प्रदेश का विकास हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। शलभ जी, जी अनिल जी कह रहे हैं कि आस्था का विषय तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण विकास, एक रोल मॉडल सेट हो जाएगा अयोध्या के विकास में और उसमें राम जी की भूमिका होगी। ये सब जो बातें होती हैं, ये बातें कहीं ना कहीं चुभती हैं और सर्वधर्म संभाव में यही सवाल आकर खड़ा हो जाता है। नहीं, चुभने की कोई बात नहीं है। देखिए, योगी जी ने जो कहा है उसको समझने की जरूरत है। अयोध्या का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तमाम जो नौजवान भटक रहे हैं, तमाम जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तमाम जो नौजवान भटक कर किसी और कामों में लिप्त हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनका विकास जब होगा अयोध्या का तो वो मुख्य धारा में जोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया का भी जिक्र आया है। इंडोनेशिया में वहां पर अगर आप देखिएगा तो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। अभी तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम राज्य की परिकल्पना क्या है कि इंडोनेशिया जैसे देश को देखिए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर रामलीला किस तरीके से होती है, आज भी वहां पर प्रभु राम की पूजा किस तरीके से होती है। तो सांप्रदायिक सद्भाव की सबसे बड़ी जो मिसाल हो सकती है वो राम राज्य की परिकल्पना में छुपी है। जो राम को समझ जाएगा वो जो तमाम भटकाव की चीजें उनकी तरफ नहीं जाएगा। ये कहने का मकसद था माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निश्चित तौर पर इस बात को समझना होगा कि जो लोग राम के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हाँ। अभी यहां पर तमाम कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, कांग्रेस के साथियों ने उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाया जब जफर यार जिलानी साहब जो बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, जब उनको समाजवादी पार्टी ने लाल बत्ती से नवाज दिया तो ये सवाल क्यों नहीं उठा कि बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से पैरवी करने वाले व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दे दिया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि प्रभु राम उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया है, अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनको प्रभु राम पर गर्व है, अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अयोध्या बार आएंगे तो किसी मुख्यमंत्री को क्या अधिकार नहीं है कि वो अयोध्या जाए? क्या किसी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है? अब मुद्दे से भावना को प्रकट कर सके? ये निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको प्रभु राम के नाम से नफरत क्यों है? कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी हैं इनको बताना चाहिए इनको प्रभु राम के नाम से नफरत क्यों है। एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा समाज है जो ये चाहता है कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, क्योंकि प्रभु राम का जन्म स्थान है। हम भी ये चाहते हैं कि प्रभु राम का भव्य मंदिर भगवान राम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके नहीं, जो मर्यादा जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम कहे गए, ठीक है, समाजवादी पार्टी को प्रभु राम के नाम से नफरत क्या है, इनको दिक्कत क्या है, इनको बताना चाहिए। नाम पर राजनीति करने की कोशिश। अच्छा, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। अयोध्या जो विशेष तरीके से आप नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं समझ पाएगा, इस तरह से कोई बात नहीं समझ पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। मेरे साथ मुफ्ती एजाज साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं फोन लाइन पर। एजाज साहब, जिस तरीके से बयान आया है मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा है कि अयोध्या का विकास होगा तो सर्वांगीण विकास होगा, यानी हर जगह विकास होगा और वो विकास दिखेगा भी। दूसरा, उन्होंने खुद को राम भक्त बताया, इसको लेकर भी कई तरह के ऐतराज सामने आए हैं। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने कहा, जो अपने भाषण में उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या है जो सर्वधर्म संभाव को चोट करती है? नहीं, देखिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और उनको बयान इस तरह से नहीं देना चाहिए जिससे लगे कि किसी एक धर्म को वो प्रमोट कर रहे हों या उसके वो प्रवक्ता बने हुए हों। इस वक्त वो बहैसियत मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। इस वक्त वो सिर्फ आदित्य योगी नहीं है, इस वक्त वो हिंदू धर्म गुरु नहीं है, इस वक्त वो सबके वो वजीर आला है, सबके मुख्यमंत्री है। ये सोच करके उनको बयान देना चाहिए। ये कौन सा मॉडल वो बनाना चाह रहे हैं कि अयोध्या में अगर वो होगा, आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा? किस तरीके से क्या फलसफा है उनके इस कहने में, समझ गलत क्या लगता है आपको?
गलत क्या लगता है क्या बात है इसमें? किस तरीके से आप तो लॉजिकल जरा समझाए ना उसको कि अगर अयोध्या को अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे तो पूरे देश के नौजवानों को उससे रोजगार से जुड़ जाएंगे और देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे। किस तरह से जरा सा लॉजिकल बताइए ना, कैसे बढ़ेंगे आगे? विजय शंकर तिवारी जी हैं वीएचपी के, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, बाद में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। आप लोग ये बताएंगे। रामराज की बात कर रहे थे, एजाज साहब सुन लीजिए। रामराज ला रहे हैं या रावण राज ला रहे हैं? अयोध्या भी भारत की राजधानी रही है, भगवान राम थे और उन्हीं भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो अयोध्या भी राजधानी रही है और उसको राजधानी के रूप में, प्राचीन राजधानी के रूप में भी उसको अगर विकसित करते हैं तो एक देश में बड़ा संदेश जाता है। और एक बात समझिए आप, जो आप बात कर रहे हैं, आप एजाज साहब बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछ लिए। एजाज साहब, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपसे भी हम जवाब लेंगे, जरा सुनिए। देखो, हमने कहा कि प्राचीन समय में, भगवान राम के समय जिनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय वो राजधानी थी और उस राजधानी के विकसित करने का एक सपना जो है उसको अगर साकार करते हैं तो एक प्रमाण के रूप में, प्रेरणा के रूप में वो विकसित होगा। प्रेरणा ही हमेशा विकसित होती है। एक महान पुरुष एक ही व्यक्ति होता है, एक ही जगह होता है, लेकिन वो दुनिया भर को संदेश देता है, दुनिया भर उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये विषय नहीं है कि यहाँ आबादी कितनी है, ये छोटा एरिया कितना है, वो प्रेरणा केंद्र है। उस प्रेरणा केंद्र को विकसित करना चाहिए और जब प्रेरणा केंद्र विकसित होता है तो उससे संदेश जाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। अयोध्या को डेवलप करने से किसने मना किया? किसको ऑब्जेक्शन? तो वही तो बात उन्होंने कही, उसमें क्या दिक्कत है? डेवलप कीजिए वही बात उन्होंने कही। आप अयोध्या को न्यूयॉर्क बना दीजिए, पेरिस बना दीजिए, किसने मना किया? अरे अयोध्या को अयोध्या बनाइए, हमने न्यूयॉर्क और पेरिस बनाने की बात नहीं कही। अयोध्या को अयोध्या बनाना है, पेरिस और न्यूयॉर्क नहीं बनाना है। को भी समझा दीजिए कि बनारस को बनारस रहने दें, क्योटो ना बनाए। आप वहां पर जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, या देश में रामराज की बात कर रहे हैं, या रामराज की बात कर रहे हैं या रावण राज की बात कर रही है? ये बाबर और मीरबा की बात आप कर रहे हैं। अगर बाबर और मीरबा को छोड़ देते तो राम मंदिर बन जाता। नहीं, रावण जैसे व्यक्ति को बाबर और मीरबाकी की बात आप कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा, हिंदू समाज नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे। हम तो राम की बात कर रहे हैं, आप बाबरी की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं। बाबर की बात करेंगे तो वही रावण दिखाई पड़ेगा। एजाज साहब, की आग में कौन झोंके हुआ है? एजाज साहब, कौन लोग हैं? जफरयाब गिलानी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जफरयाब साहब, आपने कुछ ऐसी बातें कही अपने बयान के दौरान जो मीडिया में सुर्खियां इस वक्त बटोर रही हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां गलत तरीके से पेश की गई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने हमको जो बताया गया कि उन्होंने कहा कि हम पहले राम भक्त थे, बाद में मुख्यमंत्री है, तो हमने कहा ये तो उनका कहना शायद संविधान के विपरीत है, क्योंकि संविधान के अनुसार वो मुख्यमंत्री है और देश में वो मुख्यमंत्री सबके हैं, केवल राम भक्तों के नहीं है। तो मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान राम भक्त अपने आप को नहीं कहते, तो अल्लाह का वो अपने आप को कहते हैं बंदा, तो वो सबके मुख्यमंत्री हैं। ये बात शायद उन्होंने जल्दी में कह दी, कैसे कह दी, मेरे ख्याल से उनको और करना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब जो देश में बातचीत के खिलाफ हैं वो देशभक्त नहीं है। मैंने कहा भाई बहस बातचीत हम लोग करके थक चुके हैं और हम अब ये नतीजे पहुंचे कि बातचीत से मसला नहीं हल होगा। अगर सार्थक प्रयत्न तो ये होगा कि वो प्रधानमंत्री से कहें या खुद भी पार्टी है वो उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देगी साहब इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग करके मुकदमे का जल्द फैसला कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुब्रमण्यम स्वामी की रिक्वेस्ट पर ऐसा कुछ आया था मीडिया में कि कहा है कि पॉजिटिव हम गौर करेंगे इस पर। तो अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिलवाई थी और हमने उनकी दरख्वास्त को सपोर्ट किया था कि इसकी डे टू डे हियरिंग कर ली जाए, तो हम आज भी सपोर्ट करेंगे इसकी डे टू डे हियरिंग के लिए। सार्थक प्रयत्न तो वो होगा, ये सार्थक प्रयत्न नहीं, क्योंकि बातचीत से तो कोई करने में मुसलमान तो सरेंडर नहीं कर रहा है, वो तो बातचीत का मसला होता है सरेंडर, तो सरेंडर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो देश के सुप्रीम कोर्ट पर, उच्चतम न्यायालय पर उनको भी विश्वास होना चाहिए, हमको भी विश्वास है, सारे देश को विश्वास है और उच्चतम न्यायालय इसका फैसला कर देगा। हमें यही बातें कही, इसके अलावा तो हमें कुछ कहा नहीं। ठीक है, आप सब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं अयोध्या के दूसरे दौरे पर मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम लॉजिक्स को सामने रखा है और कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहे हैं, सभी मेहमान बने हुए हैं। मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।